आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 2 नंबर के कान्हा जी का ये प्यारा सा पोशाक बनाएंगे। इसे अगर आप कुछ कम प्लेट देकर बनाना चाहती हैं तो देखिए इस तरह का लगेगा, और अगर आप इस पे ज़्यादा प्लेट देकर बनाना चाहती हैं यानी ज़्यादा घना बनाना चाहती हैं तो इसका फिर देखने का इसका जो चून है, यहाँ पे जो प्लेट है वो काफ़ी घना घना आ जाएगा, जैसे कि हम अभी आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए इस तरह का काफ़ी घना घना आ जाएगा। तो आप 2 तरीक़ा से इसे बना सकती हैं। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है सिल्क का कपड़ा है। सिल्क का कपड़ा पर हम ये लेस डालेंगे, जो कि हम लेस घर पे खुद से बनाए हुए हैं। इसका भी वीडियो हम डाल चुके हैं चैनल पे। अब चलिए इस कपड़े को हम देखते हैं इसका लंबाई और चौड़ाई कितना रखेंगे। अगर आप इसे देखिए चौड़ाई तो इसमें बिल्कुल सेम रहेगा, 3.25 से 3.5 इंच रख लें, क्योंकि दोनों किनारे में सिलने में भी आपको कपड़ा यहाँ पे लगता है, जैसा कि हम देखिए एक साइड में सिल चुके हैं इस पर। तो और लंबाई इसका अगर आप ज़्यादा प्लेट वाला ड्रेस बनाना चाहती हैं तो इसका लंबाई 35 इंच रख लें, और अगर आप कम बनाना चाहती हैं यानी घेरा कम डालना चाहती हैं तो 25 इंच इसकी लंबाई रख लें। हम यहाँ पे आपको शुरू में जो दिखलाए हुए हैं वो 25 इंच लंबाई से बनाए हुए हैं, और उसके बाद जो दिखलाए हैं ज़्यादा प्लेट वाला ड्रेस वो हम 35 इंच लंबाई डालकर बनाए हुए हैं। तो आप देख लें कि आपको कितना यहाँ पे घेरा रखना है, कितना प्लेट यहाँ पे आपको बनाना है, कम या ज़्यादा, ये आप देख लें। हम दोनों यहाँ पे आप लोगों को बतला दिए हैं। तो चलिए इस तरह से हम 35 इंच इस पे रखे हुए हैं और अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 2 ड्रेस बनाएंगे, जिसमें एक आप लोगों को दिखलाएंगे। बनाने का तरीका दोनों का सेम रहेगा। तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम किनारे पे कपड़े को यहाँ पे सिल चुके हैं एक लाइन में, क्योंकि ये कोर वाला किनारे पे नहीं रह गया है। आप दोनों साइड में भी सिल लें और एक तरफ सिल लें। सिल लेने के बाद में हम यहाँ पे 2 लेस अपने चैनल पे डाले हुए हैं बनाने का तरीका, जिसमें से एक जो पतला है लेस उसे हम इस पे डालेंगे, क्योंकि ये काफ़ी छोटे कान्हा जी का ड्रेस बन रहा है। अगर 5 नंबर का बनता तो हम 5 नंबर में, जैसे कि डाले भी हुए हैं, हम 5 नंबर में चौड़ा वाला जो लेस बनाए हैं वो डाले हैं, और ये 2 नंबर का बन रहा है, 2 से 3 नंबर के कान्हा जी के लिए, तो इसमें हम पतला वाला लेस डालेंगे। तो फिर चलिए इसे हम एक साइड में पूरा लेस डालकर सिल लेंगे। सबसे पहले ये देखिए किनारी हमें सीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं ये सिल्क का कपड़ा से बना रहे हैं, और इस पे हम अस्तर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अस्तर डालने से काफ़ी भारी हो जा रहा है ड्रेस, इसलिए बिना अस्तर का हम बना रहे हैं इसे। और अस्तर डालने से थोड़ा सा चून भी कुछ ज़्यादा हो जाता है कमर के पास घना, तो इसलिए हम इस पे अस्तर नहीं डाले हुए हैं। ये बिना अस्तर का भी अच्छा लग रहा है ड्रेस देखने में। तो चलिए अब एक साइड से हम इस पे लेस लगाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए जब हम लगाएंगे तो सबसे पहले किनारे थोड़ा सा मोड़कर अंदर की ओर डालेंगे, इसके बाद इसे लंबाई में पूरा लगाकर कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में भी थोड़ा सा मोड़कर अंदर की ओर लेस को डाल लेंगे। और चूँकि ये हम घर पे बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम इस पे डबल सिलाई लगाएंगे। देखिए लास्ट में भी हम मोड़ लिए, अब डबल सिलाई लगा लेते हैं। डबल सिलाई लगा लेने के बाद में अब हम इस पे प्लेट बनाना शुरू करेंगे। देखिए प्लेट बनाने के लिए आप यहाँ पे एक निश्चित चौड़ाई आप रख सकते हैं, जैसे 1 इंच हो गया। ज़्यादा घना रखना चाहती हैं प्लेट तो 1 इंच मापते हुए आप यहाँ पे रख लें, और इस तरह से जितना भी कपड़ा है आपके पास सबों का प्लेट बना लें। तो हम चलिए यहाँ पे सबसे पहले प्लेट बनाकर इसके कंप्लीट कर लेते हैं, और जो कम ज़्यादा हो जाता है चून बना लेने के बाद में तो उसे बराबर में काट कर हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो कलर से आप यहाँ पे डालना चाह रही हैं डोरी के लिए वो कलर आप इसकी ही नाप से कट कर लें। तो फिर ये देखिए इस तरह से ये हम बना चुके हैं। गोलाई में कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। अब चलिए इसे हम यहाँ पे कमर के लिए पट्टी काट लेते हैं।
देखिए अब यहाँ पे इसे हम प्रेस कर चुके हैं और पट्टी भी उसी के नाप का कट कर चुके हैं। अब इसे लगाते हुए हम यहाँ पे तैयार करेंगे। सबसे पहले एक साइड का हम सिलकर तैयार कर लेंगे। पट्टी लगाने का तरीका हम अपने चैनल पे बहुत सारा बतलाए हुए हैं, इसलिए आप लोगों का यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए लास्ट में दूसरे तरफ पे भी हम कपड़े को मोड़कर लगाएंगे। तो ये इस तरह से लगा लिए हम। अब इसे हम पलट लेंगे, पलट कर मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद में सिल लेंगे यहाँ पे, जिस पे हम डोरी डाल सकें। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं सिलकर। अब जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे, टीप बटन या हुक के जगह पर हम डोरी के बाद भी इसे लगाएंगे, तो इससे आप कपड़े पर बहुत ही आसानी से सिल सकती हैं। एक आपको नीचे की ओर से लगाना रहता है पोशाक में और दूसरा ऊपर की ओर से लगाना रहता है और दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे बंद किया जाता है। ये बहुत अच्छा काम करता है, सट जाता है आपस में। तो चलिए इसे ही हम लगाकर इस पे तैयार कर लेंगे। सबसे पहले एक हम नीचे की ओर से लगा रहे हैं और फिर दूसरा लगाएंगे ऊपर की ओर से। तो इस पे भी हम मजबूती से सिलाई डाल लेते हैं। हालांकि हमारे पास यहाँ पे डोरी रहेगा, बहुत ही छोटे से कान्हा जी का ड्रेस है, डोरी रहेगा, लेकिन फिर भी हम इसे लगा रहे हैं ताकि ये जो खुला खुला सा लगता है वो खुला सा नहीं लगेगा। अक्सर हम लोग टिप बटन वगैरह लगाया करते हैं, लेकिन टिप बटन की जगह पे आज हम इसे लगा रहे हैं। तो देखिए ये पहला हमारा इस तरह से तैयार हो गया। तो ये तो हम नीचे की ओर से लगाएं। अब देखिए अब दूसरा हमें कैसे लगाना है। दूसरा हमें लगाना है देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर से, ताकि एक दूसरे पर इसे फिट किया जा सके। इस तरह से ये पोशाक आपका बनकर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी इस पे चोली डालना बाकी है। तो चोली भी हम काफ़ी सिंपल तरीके से डालेंगे, जैसा कि हम सारा सेट यहाँ पे बना रहे हैं। 5 नंबर के लड्डू गोपाल का पहले डाल चुके हैं हम, और ये 2 नंबर के लड्डू गोपाल का है। जितना भी इस कलर से जो आप ड्रेस देख रही हैं, ये सब एक ही मंदिर में जा रहा है, इसलिए हम एक ही कलर से और एक ही तरह का बना रहे हैं। तो देखिए ये आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हम चोली डालेंगे, चोली डालने के लिए हम उसी लेस का प्रयोग करेंगे जो हम हाथ से बनाए हुए हैं। वो इस पे बिल्कुल अच्छा लगेगा। जैसा कि हम 5 नंबर के भी कान्हा जी का जो ड्रेस बनाए हैं उस पे भी हम उसी चोली को डाले हुए हैं, तो यहाँ भी हम उसे ही डालेंगे। तो देखिए ये आपका कुछ इस तरह का, आप इसे प्रेस कर लें। प्रेस कर लेने के बाद में अच्छा सामने आता है खिलकर। इस तरह से देखिए हम इसे एक पर एक डालते हुए चिपका चुके हैं। अब यहाँ पे ये आपका कितना सुंदर, कितना प्यारा घना ये ड्रेस बनकर तैयार हुआ है। देखिए इस तरह से काफ़ी चून वाला, काफ़ी प्यारा ड्रेस। अभी इस पे जो डोरी लग जाएगा तो देखने में और भी सुंदर लगेगा, और डोरी के साथ में चोली भी लग जाएगा। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनकर तैयार हुआ है 2 नंबर के कान्हा जी का। आप इसे 3 नंबर के कान्हा जी में डाल सकते हैं। तो देखिए अब हम चलिए देखिए इसी से हम लेस बनाएंगे, चोली बनाएंगे। अब इसके लिए हम यहाँ पे रख चुके हैं 6.5 इंच। इस लेस को कट कर चुके हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए इस तरह से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद कमर के पास में ठीक बीचों बीच वाला स्थान में हमें इसे रखकर सिल देना है। ध्यान रहे सिलते समय डोरी डालने वाला जगह जो है वहाँ पे हमें नहीं सिलना है, उससे थोड़ा सा नीचे की ओर सिलना है, ताकि हम डोरी अच्छी तरह से उस पर डाल सकें। देखिए इस तरीके से ठीक बीचों बीच में रखकर और इसे हम सिल देंगे। चूँकि ये घर में सिल रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे, मजबूती बना रहे, तुरंत खुले ना। तो इस तरह से इसे डालकर हम तैयार कर लेंगे। आपका ये 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा। और घेरा इतना घना है कि इसे आप अगर 4 नंबर के कान्हा जी में भी डालना चाहेंगी तो 4 नंबर के कान्हा जी में भी ये घेरा आ जाएगा। सिर्फ उस पर आपको चोली थोड़ा सा लंबा डालना होगा। जैसे चोली का लंबाई इंच की सहायता से हम डालेंगे, 8 से 9 इंच लेंगे तो चोली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उनका। तो देख लें आप, ये तो हम 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का बनाए हुए हैं।
इस तरह से ये बनकर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप अच्छी तरीके से प्लेट को बैठाते हुए प्रेस कर लें। देखिए चोली बन गया। अब चोली को पहनाने का तरीका तो आप लोग जानते ही हैं, किस तरह से चोली को पहनाया जाए जो निक्कर का भी काम करे। इस तरीके से हम डालेंगे। इस तरह से देखिए ये अत्यधिक घेरा वाला पोशाक बनकर कंप्लीट होता है। इसे आप 3 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकती हैं। काफ़ी घेरा है। यहाँ पे एक डोरी डाल लेंगी और इसे लास्ट में पहनाने के बाद में आप यहाँ पे इस तरीके से बंद कर सकती हैं। ये आपको इस तरह से कान्हा जी का पोशाक बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।